नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजी ग्लोबल। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अनुदेशक भर्ती के बारे में, उत्तर प्रदेश इंस्ट्रक्टर रिक्रूटमेंट के बारे में। जो 2504 पदों पे बहाली होने वाली थी, जिसका मुख्य परीक्षा का डेट जुलाई में था, उसको कैंसिल कर दिया गया है, पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। इसके पीछे कारण क्या है और दोबारा से ये कब एग्जाम हो सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा 2015 और 16 में जो भर्ती प्रस्तावित थी, जिसका इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन होना था, उसका इंटरव्यू का शेड्यूल कब जारी होगा, कब तक ये हो संभावित है, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं कि इजी वे कोचिंग का एंड्रॉयड एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया गया है। आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इस पे बहुत सारे फ्री मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, जिसको आप उपयोग में ला सकते हैं। और 1 जुलाई से इजी वे कोचिंग में ऑनलाइन लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रहा है। अगर कोई बच्चा जो ITI किया है और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता है, तो आप इजी वे कोचिंग के 1 जुलाई वाले लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे ये जो नोटिस है हमारे पास, ये 22 जून 2022 को है, मतलब कल का ही नोटिस है। और इसमें क्या लिखा हुआ एक बार हम पढ़ के आपको सुना देते हैं। आयोग के विज्ञापन संख्या 2, परीक्षा 2022 अनुदेशक मुख्य परीक्षा का आयोजन वर्ष 2022 के कैलेंडर में दिनांक 17 जुलाई 2022 को किया जाना प्रस्तावित था। 17 जुलाई का एग्जाम होना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों के दृष्टिगत प्रश्नगत परीक्षा दिनांक 17 जुलाई 2022 को स्थगित किया जाता है। अपरिहार्य कारण का मतलब होता है कि इसके पीछे कोई कारण है जो बता नहीं सकते हैं, या इसका कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम हो सकता है कारण इसको स्थगित करने का, जिसे बताना यहाँ पर उचित नहीं है। ठीक है, तो लोग नहीं बताए हैं। अब बताएं कि परीक्षा आयोजन की नवीन तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा। बोला कि जो दोबारा परीक्षा का डेट हम लोग बताएंगे, जारी करेंगे, उसको यथा समय बता दिया जाएगा। और इसके नीचे लिखा है एक और बहाली, जिसके बारे में इससे चर्चा किया गया। हम लोगों के लिए इतना ही था, तो ठीक है। ये सूचना था जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से दिया गया है कि यूपी का जो अनुदेशक भर्ती है, जिसका एग्जाम 17 जुलाई का होना था, उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब हम बात करेंगे क्या दोबारा से इसका एग्जाम होगा, कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम के लिए नोटिस कब आएगा। तो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में सचिव के पद पे हैं माननीय कह सकते हैं आलोक कुमार करके हैं, ट्विटर पे हैं। और उन्होंने एक ट्वीट करके जानकारी दिया है कि बहुत जल्द, मतलब अगस्त में फिर से इस परीक्षा को रीशेड्यूल किया जाएगा। इस परीक्षा के बारे में नोटिस दोबारा से निकाली जा सकती है। लेकिन एक बात और है कि ये कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, कि उनके तरफ से बोला गया है, उत्तर प्रदेश का अधिकारी है, तो इस बात को हम लोगों को मानना पड़ेगा। और सच्चाई भी है कि हो सकता है मे भी, लेकिन 100% हम तो कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अगस्त में अगर रीशेड्यूल किया जाएगा तो जुलाई में आपको अपडेट मिल जाएगा। तो जुलाई के इंतजार कर लिए, 10 दिन बाद आपको पता चल जाएगा कि अगस्त में होगा कि नहीं, क्योंकि कम से कम ये 1 महीना पहले आपको सूचित जरूर करेगा जब अगस्त में इस एग्जाम होने वाला होगा। तो मान के चलते हैं कि अगस्त में संभावित हो सकती है। अगर अगस्त में नहीं हुआ तो फिर मान के चलिए कि इसका ये अब लंबा खींचने वाला है, क्योंकि कैलेंडर में एडजस्ट करने में अब टाइम लगेगा, इसकी तैयारी करने में टाइम लगेगी। आयोग का भी एक अपना फॉर्मेट होता है, उसको भी एक अपनी जिम्मेवारी होती है, तो जल्दीबाजी में कुछ नहीं होता है। अगर अगस्त में आलोक जी के अनुसार हो सकता है, तो आपको जुलाई में पता चल जाएगा, 10-15 दिन बाद आपको पता चल जाएगा कि अगस्त में होने वाला है, क्योंकि 1 महीना पहले शायद ये इन्फॉर्म करेंगे, जिससे बच्चे भी प्रिपेयर्ड हो। उनका भी एक शेड्यूल होता है कि एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा, बच्चों को एडमिट कार्ड कब आएगा, ये तमाम चीज़ें भी करना होता है। तो 1 महीना पहले जरूर इन्फॉर्म किया जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करना होगा 10 दिन का, क्योंकि अगर यूपी गवर्नमेंट में सचिव पद पे हैं और ये बोल रहे हैं, तो विश्वास करना पड़ेगा हम लोगों को कि अगस्त में हो सकता है। लेकिन ये 100% पॉसिबिलिटी हम नहीं बोल सकते हैं। उनके तरफ से भी शायद ऐसा नहीं होगा कि 100% वो भी श्योर होंगे। अब बात करते हैं कि 2015 और 16 वाला जो बहाली था, जिस पे इंटरव्यू होना था, वो क्यों लेट हो रहा है, उसका इंटरव्यू क्यों नहीं हो रहा है। तो उसमें समस्या ये है कि उसका जो इंटरव्यू का शेड्यूल था, तो उत्तर प्रदेश जो चयन आयोग है, इसके पास समय का अभाव है, और इस समय के अभाव के कारण वो इंटरव्यू नहीं ले पा रहा है। लेकिन जहाँ तक अज्ञात सूत्रों से पता चला है कि अगस्त में उसका भी एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो मुझे लगता है कि ये जो लिखित परीक्षा होने वाला है, इसका जो कार्यक्रम होगा, उससे पहले इंटरव्यू वाला शेड्यूल आ जाना चाहिए,
तो थोड़ा सा इंतजार करेंगे। इस पे भी हम कंफर्म नहीं बता रहे हैं, क्योंकि मुझे अलग अलग सूत्रों से पता चलता है, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं तो पता चलता है, लेकिन इसका भी हम 100% नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जब कोर्ट ने उस चीज़ को, लिखित परीक्षा को कैंसिल करके इंटरव्यू के लिए बोला था, उस समय यूपी गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया था कि बहुत जल्द हम इसका इंटरव्यू ले लेंगे। लेकिन बहुत जल्द का मतलब क्या होता है ये मुझे नहीं पता है। अभी तक यूपी गवर्नमेंट भी बहुत जल्दीबाजी नहीं दिखाई है उस इंटरव्यू वाली प्रक्रिया में। तो मे भी पॉसिबिलिटी बनती है कि अगस्त तक उनके जो कुछ लोग होंगे जो बता रहे होंगे उनके अनुसार अगस्त तक संभावित है। ठीक है, अब बात करते हैं केस के बारे में। जो 2504 पदों के लिए जो बहाली निकाली गई थी, जिसका एग्जाम 17 जुलाई को होने वाला था, उस पे जो केसेस चल रहे हैं उसका स्टेटस क्या है? केस का स्टेटस ये है कि 4 और 5 जुलाई को दोबारा ये डेट मिला हुआ कोर्ट की तरफ से, और इलाहाबाद कोर्ट में शायद 4 जुलाई को है और लखनऊ कोर्ट में 5 जुलाई को है। तो इलाहाबाद जो हाई कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं, शायद इसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि इस बहाली पर कुछ न कुछ नन पेट वाले की तरफ में फैसला आ सकता है। नन पेट वालों को कुछ उनके तरफ ये संभावनाएं जताई जा रही है कि उनको मौका दिया जा सकता है, क्योंकि कोर्ट अगर लेट कर रहा है तो चीज़ों का स्टडी कर रहा है, समय दिया जा रहा है और उस पर विचार किया जा रहा है। और ये विचार संभवतः मुझे लग रहा है कि 4 जुलाई वाला जो फैसला आएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ नन पेट वाले की तरफ फैसला आ सकता है। बाकी ऊपर वाला का भरोसा करना होगा कि उनके मन में उनके फैसले क्या हैं, तो देखते हैं। ठीक है, अब जो नया अपडेट आएगा उस पर हम फिर से बात कर लेंगे, फिर से आपको एक वीडियो बना देंगे। बाकी आप निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं। नन पेट वाले बहुत बहाली आएगी, बिहार में भी आएगी, झारखंड में भी आएगी, तमाम जगह बहाली आती रहती है। आप तैयारी में लगे रहिए। और जो एग्ज़ाम पेट का दे चुके थे, जो इसका फॉर्म भरे थे, वो अभी तैयारी में लगे रहिए। तैयारी छोड़ना नहीं है। हमारे यहाँ इजी वे कोचिंग में भी UPSSC के क्लास कराए जा रहे हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है। हमारे वेबसाइट www.easywayglobal.in पे जाकर आप देख सकते हैं, या हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।